नमस्कार। आज 27 नवंबर 2025 है और आज की सुर्खियां वाकई दुनिया की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से लेकर ब्राजील में एक ऐतिहासिक सजा तक, आइए समझते हैं कि इन घटनाओं का हमारे लिए क्या मतलब है। आज की चर्चा को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले देश की नीति और न्याय पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे विज्ञान, स्वास्थ्य और समाज से जुड़ी खबरों की तरफ। इसके बाद हम भारत की सामरिक शक्ति को देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के अपने घर में क्या चल रहा है, मतलब कानून और शासन की दुनिया में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्देश है और साथ ही नागरिकों को संविधान के बारे में जागरूक करने के कुछ बड़े ही दिलचस्प अभियान भी शामिल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही सख्त टिप्पणी से, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी एक पुरानी प्रथा पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आखिर कोर्ट ने ये औपनिवेशिक मानसिकता वाली बात कही क्यों? तो ये पूरा मामला जुड़ा है इस पदेन पद प्रथा से। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां बड़े सरकारी अधिकारियों के जीवन साथी अपने आप सहकारी समितियों में ऊंचे पद पा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक तरह की औपनिवेशिक मानसिकता है। क्यों? क्योंकि इससे सत्ता कुछ ही हाथों में सिमट जाती है और आम लोगों की भागीदारी कम हो जाती है, जो कि सहकारी आंदोलन की मूल भावना के ही खिलाफ है। और बात सिर्फ टिप्पणी पर ही नहीं रुकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोर्ट ने सरकार को 2 महीने की एक सख्त डेडलाइन दे दी है। ये निर्देश साफ दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कितनी गंभीर है। अच्छा, शासन से हटकर अब बात करते हैं नागरिकों की जागरूकता की। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि पूरे देश में संवैधानिक मूल्यों को लेकर एक नई लहर सी चल रही है। चाहे वो राजस्थान की न्याय सहायक पहल हो, उत्तर प्रदेश का मेरा संविधान मेरा सम्मान पोर्टल या फिर असम की संविधान कथा पत्रिका, ये सभी कोशिशें दिखाती हैं कि लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने पर कितना जोर दिया जा रहा है। और इस सबका मकसद बिल्कुल साफ है, देश के युवाओं को लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों जैसे पंचप्रण और हमारे संवैधानिक मूल्यों से जोड़ना। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक मजबूत और जागरूक समाज बनाने की एक सच्ची कोशिश है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, विज्ञान, स्वास्थ्य और समाज। यहाँ हम उन मुद्दों को देखेंगे जो हैं तो ग्लोबल, लेकिन उनका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, चाहे वो पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा। सबसे पहले एक चौंकाने वाली खबर। एक जॉइंट स्टडी में पता चला है कि पिछले 30 सालों में भारत में जमीन तक पहुंचने वाली धूप में करीब 13% की कमी आई है। और इसकी वजहें वो हमारे आसपास ही हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, हवा में फैले प्रदूषक कण जिन्हें एरोसोल कहते हैं। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। सिर्फ मौसम पर नहीं, कम धूप का मतलब है सोलर एनर्जी के उत्पादन में कमी और खेती पर बुरा असर। ये हमारी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले मुद्दे की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट आई है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की एक भयानक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में दुनिया भर में लगभग 83,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या कर दी गई। ये नंबर अपने आप में ही बहुत बड़ा है ना? लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा क्यों नहीं है? क्या है इन हत्याओं में जो इन्हें अलग बनाता है? जवाब छिपा है फेमिसाइड शब्द में। इसका मतलब है ये मौतें कोई हादसा नहीं, बल्कि लिंग के आधार पर की गई हत्याएं हैं। यानी महिलाओं को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो महिला हैं। यही हिंसा का एक बहुत ही स्पेसिफिक रूप है। और रिपोर्ट यह भी बताती है कि फेमिसाइड की दर दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, जो एक गंभीर क्षेत्रीय संकट की तरफ इशारा करता है। चलिए अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया से लड़ाई में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गावी और यूनिसेफ ने मिलकर एक नई और किफ़ायती मलेरिया वैक्सीन R21 बायोमेट्रिक्स M को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए एक समझौता किया है। ये WHO से मंजूरी पाने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन है और इसके आने से यकीनन लाखों जानें बचाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में एक चिंता की बात अब भी बनी हुई है।
देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 तो आ गई, लेकिन छोटे बच्चों में जो बुनियादी पढ़ने लिखने और गिनती की क्षमता है, उसमें कमी एक बड़ी चुनौती है। ये एक तरह से नींव की कमजोरी है जो आगे चलकर बच्चों के सीखने की पूरी प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। चलिए, अब बात करते हैं भारत की सामरिक शक्ति की हमारे तीसरे सेक्शन में। यहां हम देखेंगे कि डिफेंस और डिप्लोमेसी के मोर्चे पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक भारत अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहा है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का एक शानदार उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जब श्रीलंका की नेवी की 75वीं सालगिरह पर कोलंबो पहुंचा, ये सिर्फ पड़ोसियों के साथ समुद्री सहयोग को ही नहीं मजबूत करता, बल्कि इस पूरे इलाके में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को भी दिखाता है। और अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करते हुए भारत ने फ्रांस के बने हैमर बम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये कोई मामूली बम नहीं, ये एक स्मार्ट बम है जो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को बड़ी सटीकता से हिट कर सकता है। खासकर लद्दाख जैसे ऊंचे और मुश्किल पहाड़ी इलाकों में इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जमीन पर भी पड़ोसियों के साथ सहयोग लगातार जारी है। भारत और नेपाल के बीच जो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका 19वां एडिशन इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले साल की ही तरह इस बार भी फोकस आतंकवाद से निपटने और आपदा प्रबंधन पर है, जो दोनों ही देशों के लिए कॉमन चैलेंज हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसके लिए हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां एक कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो हुआ ये है कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला आया है। उन्हें 2022 के चुनाव हारने के बाद सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। और सजा कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 27 साल और 3 महीने। ये लंबी सजा अपने आप में एक सख्त संदेश है कि जनता के फैसले को पलटने की या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज हमने जो ये अलग अलग खबरें देखीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर ब्राजील में लोकतंत्र की जीत तक, पर्यावरण की चेतावनी से लेकर स्वास्थ्य की नई उम्मीद तक, ये सब मिलकर हमें क्या बता रही हैं? सोचिए, एक दिन की ये घटनाएं हमें आने वाले कल के बारे में क्या संकेत दे रही हैं? तो ये थे आज के कुछ अहम घटनाक्रम जिन पर गौर करना जरूरी था। हमारे साथ इन विषयों की गहराई में जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।